भूतिया कहानी भाग 2 में आपका स्वागत है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ जरूर, पहले कहानी तो पूरी करो, फिर हम लाइक और सब्सक्राइब करें। उसने बिल्ली को देखा और समझा कि शायद यही कोई रास्ता हो सकता है। वह बिल्ली के पीछे पहुंचता है और बिल्ली उसे एक छोटे से रास्ते की ओर ले जाती है। रास्ता चिकना होने के बावजूद युवक को अपने आप को एक अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि वह इस जगह पर पहले से ही आया है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा है। रास्ता उसे एक वन में ले जाता है जो अजीबोगरीब और भयानक लगने लगता है। उसने देखा कि वन के बीच में एक विशाल गुफा है जिसके अंदर अनजाने चीजें हो सकती हैं। उसके दिल में डर उत्पन्न होता है, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को संभाल लिया और गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचता है, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने आगे बढ़ते हुए एक पुराने वस्त्रों में एक बूढ़ा आदमी देखा जो एक किताब पढ़ रहा था। युवक को लगता है कि यही वही व्यक्ति है जिसकी किताब उसे अपनी सिरहाने में मिली थी। वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और मुस्कुराता है। तुम मेरे जैसे हो, वह कहता है। मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। युवक को हैरानी होती है और वह पूछता है, आप कौन है और यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी हंसता है और कहता है, मैं वह आत्मा हूँ जिसका तुम्हें डर लगता है, और यह गुफा हमेशा से मेरा निवास स्थान रहा है। युवक को ध्यान आता है कि उसका डर बेवापस हो गया है और वह अब संजीवनी हो गया है। वह बूढ़े आदमी के साथ बातचीत करता है और उसके साथ अपने भविष्य की योजना बनाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बूढ़े आदमी ने युवक को अपने साथ बातचीत किया और उसे अपनी कहानी सुनाई। वह बताता है कि वह एक समय एक साधु था जो इस जगह पर आता जाता रहता था। उसने एक दिन इस गुफा में अपना आध्यात्मिक अभ्यास किया और इसे अपना निवास स्थान बना लिया। धीरे धीरे उसके आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ने लगी और उसने इस गुफा को अपने लिए एक संजीवनी स्थान बना लिया। लेकिन उसकी शक्तियों ने उसको बुरी तरीके से प्रभावित किया और उसका दिल धड़कने लगा। उसने अपनी गलतियों को समझा और एक नया जीवन आरंभ करने का निर्णय लिया। उसने युवक को अपने साथ ले जाने की प्रस्तावित किया और उसे अपने साधन का उपयोग करके उसकी मदद करने का वायदा किया। युवक ने खुशी से उसकी प्रस्तावित को स्वीकार किया और उसके साथ नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने गुफा को छोड़ा और साथ में संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। वे साथ मिलकर जीवन के नए अवसरों का स्वागत करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। उनके बीच की नई दोस्ती और साथ में संघर्ष करने की ताकत उन्हें नए उत्साह और साहस से भर देती है। इस तरह युवक ने अपने डर का सामना किया और उसने उसे पार किया। उसने नए जीवन का आनंद लिया और उसके साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। और उसने सीखा कि डर का सामना करना ही असली वीरता है। इसी तरह युवक और उसका नया मित्र गुफा से बाहर निकलते हैं और उनकी कहानी उन्हें हमेशा याद रहती है। वे अपने जीवन के नए मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जाने कि उन्हें क्या मिलेगा। वाह 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 वाह, तुम्हारी कहानी तो बहुत मजेदार थी सच में। तो चलो जल्दी से लाइक फॉलो करो और अपना साथ और प्यार हमेशा हमारे साथ रखो। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों। मिलेंगे नई कहानी के साथ।